सो व्हाट इज अ मिक्स्ड टेंसर? मिक्स्ड टेंसर का मतलब वो कॉन्ट्रा भी होगा और कोवेरिएंट भी होगा। एग्जांपल जस्ट ए आई एंड जे, मतलब इसमें इंडिसेस कॉन्ट्रा वेरिएंट भी होगी यानी सुपरस्क्रिप्ट भी होगी, सो कॉन्ट्रा वेरिएंट भी होगी, और जे के लिए ये कोवेरिएंट होगी। सो कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट बोथ इंडिसेस आर यूज्ड। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे निकलेंगे हम? सेम वे, आई के लिए एज ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेरिएशन होगा, जे के लिए यह एज ए कोवेरिएंट वेरिएशन होगा। यानी अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखूं, ए आई जे डैश हो जाएगा। नाउ फर्स्ट आई के लिए लिखते हैं, तो आई के लिए क्या हो जाएगा? डेल एक्स आई डैश ऊपर आएगा डिवाइड बाय डेल एक्स, अभी मैंने ये छोड़ दिया है। नेक्स्ट जे के लिए वेरिएशन क्या होगा? डेल एक्स ऐसे हो जाएगा, नीचे वेरिएशन आएगा जे के लिए, तो डेल एक्स जे डैश। अब ए आई और जे का वेरिएशन लिख रहा हूं मैं, तो आई और जे का वेरिएशन किस में शिफ्ट हो जाएगा? मान लो पी और क्यू में ले रहा हूं मैं, सो पी यहां, तो पी के लिए तो कॉन्ट्रा वेरिएंट वेरिएशन आया और क्यू के लिए कोवेरिएंट। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेम है, तो दो टर्म आएगी बिकॉज इट इज ए रैंक 2 टेंसर। Is this okay? This is called the mixed tensor of rank 2. So mixed tensor of rank 2 transformation equation. So this is called the mixed tensor of rank 2 transformation equation. सिमिलरली हम और भी मिक्स्ड टेंसर ले सकते हैं, जैसे ए आई जे के ले लूं। सो आई और जे तो कॉन्ट्रा वेरिएंट हो गए दो इंडिसेस के लिए, और के लिए कोवेरिएंट। सो इट इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 3 विद आई एंड जे एज ए कॉन्ट्रा वेरिएंट है और के जो है कोवेरिएंट है। सो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन सेम इसी तरह होगा। आई और जे के लिए भी एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेरिएशन आएगा और के लिए कोवेरिएंट, यानी 3 टर्म इसमें आएंगी। सेम वे हम लिख सकते हैं, ऐसी रैंक 5 लिख सकते हैं, रैंक 6, रैंक 7। सो जिसमें दोनों टाइप की सुपरस्क्रिप्ट भी होगा और सबस्क्रिप्ट भी होगा, वो क्या हो जाएगा एग्जाम में? मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। एक इसका बेटर एग्जांपल है क्रोनेकर डेल्टा, बहुत जगह ये यूज होता है। क्रोनेकर डेल्टा टेंसर ऑफ रैंक 2, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा आई जे। सो इट इज ए क्रोनेकर डेल्टा दैट इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ होती हैं, इसकी डेफिनेशन भी होती है। सो इसको डिफाइन किया जाता है बाय दिस वे, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0 और 1। 0 कब देगा ये वैल्यू? इफ I is not equal to J, or if I is equal to J, it will give the value of 1. So ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब डेल्टा आई जे ये टेंसर ऑफ रैंक 2 है, मिक्स टेंसर है। So first it is a mixed tensor। दो फिर इंडेक्स है तो रैंक 2 हो जाएगा, तो टेंसर ऑफ रैंक 2। सेकेंड डेफिनेशन इसकी वैल्यू, ठीक है। नाउ इसको हम और किस तरह डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा आई जे को? हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स आई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स जे। दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन। इफ एक्स आई एंड एक्स जे आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्स आई एंड एक्स जे आर इंडिपेंडेंट है। इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई और जे को मैं सेम ले लूं तो क्या हो जाएगा ये? तो मान लो आई इज इक्वल टू जे हो गया, दोनों तरफ आई आई लिख लूं या जे जे, तो ये डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1। और अगर आई और जे सेम नहीं है
मान लो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और बोथ आर मैंने कहा इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल डेल x1 डिवाइड बाय डेल x2, या फिर डेल x2 डिवाइड बाय डेल x3, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, मतलब सेम नहीं लेंगे इंडिसेस, तो ये क्या देगा वैल्यू, जीरो। सो इट विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0 और 1। तो ये एक क्रोनिकर डेल्टा है, टेंसर ऑफ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड डेल्टा आई आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, टेल मी, where I and j are going from 1 to n, n डायमेंशनल स्पेस में मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या 3 डायमेंशनल है तो वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल्टा आई आई ऊपर नीचे सेम है इंडिसेस, 1 होगी, एक होता है i टेंस टू j, और i की सारी वैल्यू अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, अब देखो i है, तो दिस इज नॉट ए फ्री इंडिसेस, दिस इज ए सम इंडेक्स, मैंने बताया हुआ पहले, डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स में बोथ इंडिसेस आर सेम, तो रिपीट हो रही है, तो ये डमी इंडेक्स है या फिर सम इंडेक्स है, तो सम इंडेक्स है तो i की, और i की वैल्यू में पुट करूंगा, तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 3, अगर 3 डायमेंशनल है तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, और अगर n डायमेंशनल है n। नाउ कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा आई जे, इफ i इक्वल टू j then it will gives 1, if i is not equal to j it means gives 0, तो i equal to j मतलब ये सेम हो रहा है, तो now 1 plus 1 plus 1 प्लस 1, तो फाइनली क्या आएगा आंसर, सम ऑफ द 1 1 1 कितने हो जाएंगे, n, तो इसका आंसर क्या आएगा n, अगर 3 डायमेंशनल है तो 3 हो जाएगी वैल्यू, ये है डेल्टा आई आई की वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। अगर आप मुझसे पूछो डेल्टा आई जे की वैल्यू, सो इट विल गिव आइदर 0 और 1, if I is equal to j then it will give 1, if I is not equal to j then it will give 0। समझ में आ रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, समझ गए ना, इंडिसेस रिपीट हो रही है, सम होगा ये, और यहाँ पर इंडिसेस डिफरेंट है, एज ए फ्री इंडेक्स इसे ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये या तो 0 देगा या फिर 1 देगा, तो इसलिए आपने जैसे कहा ना डेल्टा आई आई इज इक्वल टू 1, वो नहीं हो सकता क्योंकि i एज ए इंडेक्स टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 टू n, तो उसमें सम एज ए सम होगा, क्योंकि एज ए डमी इंडेक्स या फिर सम इंडेक्स ट्रीट करेंगे, समझ में आया। सो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनिकर डेल्टा टेंसर रैंक 2। नाउ कम्स टू द सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। Symmetric and anti-symmetric tensor means, let us take rank 2 tensor, contravariant ले रहा हूं मैं जनरली, ठीक है, contravariant ले लिया, तो what is a symmetric tensor और anti-symmetric tensor। तो symmetric tensor क्या होगा, if aij is equal to aji then it is called the symmetric tensor। मतलब अगर हम पेयर ऑफ इंडिसेस को अगर मैं चेंज करता हूं तो उसका कोई भी चेंज ना हो उस टेंसर में बाय चेंजिंग द इंडिसेस पेयर, देन टेंसर इज कॉल्ड द सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। दिस इज a रैंक 2। सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या हो जाएगा, aij is equal to minus of aji,
मतलब by changing the pair of indices it will change the sign, only negative value will come, minus will come, then it is called the anti-symmetric or skew symmetric tensor of rank 2. Anti-symmetric, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ टेंसर ऑफ रैंक 2 के लिए बताया है। अब मान लो टेंसर ऑफ रैंक आर हो या बहुत सारी रैंक हो उसकी, जैसे कि आई जे के एल पी क्यू, मान लो ऐसा कोई टेंसर है, तो उस केस में क्या डेफिनेशन हो जाएगी? उस केस में भी डेफिनेशन सेम रहेगी। मतलब अगर मैं पेयर ऑफ इंडिसेस, या तो मैं इसे चेंज करूं या मैं इसे चेंज कर लूं, कोई सी भी पेयर को अगर मैं चेंज करूं, तो अगर उस टेंसर की वैल्यू चेंज ना हो किसी भी पेयर को चेंज करने पर, देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक टेंसर। मतलब इसकी वैल्यू अगर यही आ जाए, ए आई जे एल के हो जाए, तो इट इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1 2 3 4 5 6, इट इज ए टेंसर ऑफ रैंक 6। तो इसकी अगर वैल्यू सेम रहती है, इसके कंपोनेंट रिमेन सेम रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक। और अगर मैं ये चेंज करने पर इसमें नेगेटिव साइन आता है, सो इट इज कॉल्ड द अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। इज दिस ओके? सो ये तो हो गया हमारे पास। अब हमने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हो गया, कोवेरिएंट टेंसर हो गया, इनवेरिएंट टेंसर, देन क्रोनिकर डेल्टा टेंसर क्या होता है, टेंसर ऑफ रैंक 2, उसकी प्रॉपर्टीज, देन सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। नाउ कम्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंसर। टेंसर प्रॉपर्टीज, same way here. So first property is addition and subtraction. So addition and subtraction क्या है? मान लो कोई टेंसर है a i j p q, so it is a rank 4 टेंसर है, इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट भी है, कोवेरिएंट, इट इज ए मिक्स टेंसर है, ठीक है। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूं या फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। कोई दूसरा टेंसर है b हैविंग सेम रैंक, सो एडिशन ऑफ टेंसर प्रॉपर्टीज क्या बताता है कि किसी टेंसर ऑफ रैंक 4 है, 5 है, जो भी रैंक का वो टेंसर है, उसे हम सेम रैंक के टेंसर से ही ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम डिफरेंट रैंक के टेंसर से उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या देगा मुझे? आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इट विल गिव द टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड स्ट्रक्चर। मतलब उस टेंसर जो हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें टेंसर मिलेगा उसकी भी सेम रैंक होगी। इज दिस ओके? मतलब इसकी भी रैंक 4 है, इसकी भी रैंक 4 है, और स्ट्रक्चर भी सेम है, आई जे पी क्यू, मतलब सेम स्ट्रक्चर है। आई और जे ऊपर है, उसमें कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस है, पी क्यू कोवेरिएंट इंडिसेस है। तो यहां पर भी जो हमें टेंसर मिलेगा उसकी भी सेम स्ट्रक्चर होगी। इज दिस ओके? So this is called the addition and subtraction of tensor. Now comes to the second property, multiplication. मल्टीप्लीकेशन, और आप लोगों ने जैसे वेक्टर में पढ़ा होगा मल्टीप्लीकेशन, आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। सो हियर आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट क्या होगा? मान लो कोई टेंसर है ए आई, ठीक है, एंड यू आर मल्टीप्लाई विथ टेंसर ऑफ बी जे, सो व्हाट यू विल गेट? ए आई बी जे, हेयर यू, जो आप मल्टीप्लीकेशन के बाद गेट करेंगे उसमें रैंक जो है ऐड हो जाएगी। मतलब आई की मल्टीप्लाई जब आप जे से करेंगे
तो यहां पर जो टेंसर आएगा वो रैंक क्या होगी उसकी, आई प्लस जे होगी। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो ये यहां तो रैंक 1 है और रैंक यहां पर भी रैंक 1 है, ठीक है, इंडिसेस आई है। मान लो यहां पर 2 इंडिसेस होती, आई जे होता और सॉरी आई के होता और मान लो जे एल होता, तो कितने इंडिसेस का टेंसर रैंक क्या होती जो हमें टेंसर मिलता आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सो हमें यहां पर 2 इंडिसेस है, फिर इंडेक्स यहां पर 2 इंडिसेस, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर रैंक 4 का टेंसर मिलेगा। इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। इसे प्रूफ कैसे करोगे? यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब ए आई के डैश बी जे एल डैश मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो इधर मल्टीप्लिकेशन के बाद दूसरे फ्रेम में जो इक्वेशन बनेगी वो रैंक 4 टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेगी। इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी, contraction of tensor। Contraction of tensor। What is contraction of tensor? So contraction is to make contra variant indices equal to covariant indices when tensor of rank 2 tensor rank decrease by 2। What is the meaning of this? मतलब अगर मैं किसी एक कॉन्ट्रा वेरिएंट इंडिसेस को कोवेरिएंट इंडिसेस के इक्वल रख दूं तो उस टेंसर की जो रैंक होगी वो डिक्रीज बाय 2 हो जाएगी। एग्जांपल, लेट अस टेक आई जे ए आई जे के एंड पी एंड क्यू। लेट अस मेक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस टेंसर। हम इसे एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो अप्लाई द कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन किसका कर रहा हूं? मान लो मैं कॉन्ट्रा वेरिएंट को कोवेरिएंट के इक्वल रखना है, तो कॉन्ट्रा वेरिएंट ये इंडिसेस हो गई। लेट अस टेक के एंड क्यू। लेट अस मेक के इज इक्वल टू क्यू। जैसे ही मैंने के को क्यू के इक्वल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे के इक्वल टू क्यू, तो यहां पर भी क्यू हो जाएगा, यहां पर भी क्यू हो जाएगा। ये इसकी रैंक कितनी थी? 1 2 3 4 5, तो 5 रैंक टेंसर है ये। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन k इज इक्वल टू क्यू, k इज इक्वल टू क्यू रख दिया मैंने। अब इसमें नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस कितने हो जाएंगे? तो 1 2 एंड 3, बिकॉज q इज द सम इंडेक्स और डमी इंडेक्स नाउ। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? ठीक है। नाउ वंस अगेन अगर मैं एक बार और कॉन्ट्रैक्ट कर दूं तो अगेन अप्लाई द कॉन्ट्रैक्शन। लेट अस मेक, अब j इक्वल टू पी और i इक्वल टू पी, कुछ भी ले सकते हो आप। टेक j इक्वल टू पी। अब क्या हो जाएगा? a i ये p हो गया, यहां भी p हो गया, यहां भी q हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस कितने बचे? सो रैंक 1 टेंसर। सो 2 बार कॉन्ट्रैक्शन करने पर स्टार्ट किया मैंने 5 रैंक टेंसर से, रैंक 3 पे पहुंच गया, फिर अगेन रैंक 1 टेंसर। मतलब रैंक 5 टेंसर से रैंक 1 टेंसर, यानी आप एक वेक्टर में कन्वर्ट हो गई क्वांटिटी आपकी जस्ट बाय कॉन्ट्रैक्शन। मतलब बाय कॉन्ट्रैक्शन यू कैन चेंज द रैंक ऑफ द टेंसर। इज दिस ओके? यहां रैंक 5 से रैंक 3 हो गए, फिर रैंक 1 आ गए। इज दिस क्लियर?
सो ये था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज ए एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये रैंक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। इसको आप प्रूफ भी करेंगे, कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपने एक बार ये टेंसर कंसिस्ट कर लिया, इसकी आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख लेंगे आई जे के पी क्यू। इसको कॉन्ट्रा की टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी, इसकी कोवेरिएंट की टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी। आफ्टर दैट जब आपने कॉन्ट्रैक्शन इक्वेशन लिख ली, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फिर क्या करेंगे आप, मेक के इक्वल टू क्यू। तो के इक्वल टू क्यू जैसे ही रखेंगे आप उसमें नंबर ऑफ टर्म पहले कितनी आएंगी, 5 टर्म आएंगी, डेल्टा एक्स बाय एक्स करके जो 5 टर्म बनेगी। लेकिन जैसे ही आप के इक्वल टू क्यू रख देंगे, वो 5 टर्म कितने टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, 3 टर्म में आ जाएंगी। इट मींस 3 टर्म आ रही है, इसका मतलब ये टेंसर ऑफ रैंक 3 हो जाएगा।